नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसे कम पूंजी में यानी कि आप इसे 5 से 6,000 रुपए में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और वह ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड खूब ज्यादा है। गांव, शहर, गरीब, अमीर सबके घर की जरूरत है और इसकी दोस्तों बहुत ज्यादा बिक्री भी है। यानी कि आप माल बनाइए, आसानी से इसे बेच सकते हैं खुद का। तो दोस्तों कौन सा बिजनेस है? बिजनेस जानने के पहले हम ये जान लेते हैं बिजनेस के कैटेगरी में होता है। दोस्तों बिजनेस 3 कैटेगरी में होता है। बिजनेस 3 कैटेगरी में किया जाता है। एक तो दूसरे का हम प्रोडक्ट बेच करके, जिसे हम दुकान कहते हैं, दुकान खोल के बिजनेस किया जा सकता है। दूसरा बिजनेस है दोस्तों जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बिजनेस हम कर सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के। और तीसरा जो आइडिया है इस समय सबसे ज्यादा बढ़िया चल रहा है और इसे आप कम पूंजी में कर सकते हैं। वही प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के करेंगे वही हम मार्केटेड बाई कर सकते हैं। मार्केटेड बाई यानी जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्शन। तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हम बनवा करके वही डाल सकते हैं। अगर आप दोस्तों तो दोनों तीनों बिजनेस में सबसे ज्यादा कौन सा बढ़िया है? अगर हम सबसे ज्यादा बिजनेस की बात करें तो मार्केटेड वाइज जो लॉन्च करते हैं इसमें कम पूंजी लगता है। कम पूंजी में अपने ब्रांड को हम ब्रांडिंग कर सकते हैं अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करके। दोस्तों अपने खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, इसे ब्रांड बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट आपका ब्रांड बन जाएगा तो दोस्तों किधर किधर से पैसा आ जाएगा हम आप जान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए कितना भी छोटा से छोटा बिजनेस आप करेंगे, उस छोटे से छोटे बिजनेस में भी 15 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे। और वही 15 से 20 लाख वाले बिजनेस को आप 10 से 15,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि कितना प्रोडक्ट आप बनवाएंगे, कैसे करेंगे। तो सारी प्रक्रिया हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ब्रांड नेम चाहिए। जिस क्षेत्र में आप बिजनेस कर रहे हैं एक ब्रांड नेम चाहिए। अब उस ब्रांड नेम का आपको क्या करना पड़ेगा? एक ब्रांड नेम चाहिए। ब्रांड नेम का आपको क्या करवाना पड़ता है? ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कितने साल के लिए होता है? 10 साल के लिए। 10 साल बाद फिर दोस्तों रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होता है, सरकार की एक संस्था है। संस्था का नाम है आईपी इंडिया। क्या है दोस्तों? आईपी इंडिया। इसी साइट पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। इसके लिए सरकार कुछ फीस लेती है, 3,500 रुपए फीस लेती है। 3,500 रुपए। अब आपका नाम, जो भी आप अपने प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, कंपनी का नाम रखेंगे, वो दोस्तों 10 साल के लिए आपके नाम से सेफ हो गया। अब 10 साल तक उस नाम से कोई नहीं रख सकता। एक क्लियर हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब आप चाहे खुद अपना प्रोडक्ट उत्पादन करिए और चाहे मार्केटेड बाय दूसरे से बनवाइए। तो दोनों में क्या अंतर है ये भी जान लीजिए। दोस्तों आप अपना अगर प्रोडक्ट बनवाते हैं, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, तो सारी मशीनरी लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि आप प्रोडक्ट बनाने में, एक्सपीरियंस में, सीखने में 3-4 साल आपका प्रोडक्ट इधर उधर हो सकता है, क्वालिटी कम आ सकती है कि इधर उधर आ सकता है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट हम दूसरे से बनवा ले जो ऑलरेडी मार्केट में 25 से 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं और उनके पास वो क्वालिफिकेशन का लाइसेंस भी मिल गया, जैसे जीएमपी सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड, ये सारे उनको लाइसेंस मिल गए, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा बेटर होगा। तो हमको और बढ़िया मिल जाएगा और हमें इसमें पूंजी भी कम लगेगी। 3 चीज हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर 3 चीज हमारे अंदर है तो दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकते हैं। ब्रांडिंग करने में आसान होता है। पहला क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए। और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। और तीसरा क्या है? सेल्स टीम। बढ़िया से बेचने की आपके अंदर कला हो। बस 3 चीजें हैं तो आपका बिजनेस अपने आप चलेगा, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो दोस्तों जो आज हम आप लोगों के सामने बिजनेस लेके आए हैं, एक बिजनेस सबके घर की जरूरत है। वो बिजनेस आज हम बताएंगे धूप बत्ती का बिजनेस है। धूप बत्ती का बिजनेस। धूप बत्ती में दोस्तों, धूप बत्ती एक अगरबत्ती, 2 आती है, लेकिन अगरबत्ती की डिमांड कम हो गई। अब लोग धूप बत्ती लेते हैं और धूप बत्ती में भी 2 कैटेगरी होती है। एक ऐसे रगड़ के स्टिक बनी होती है और एक सूखी स्टिक होती है। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों
पहला है धूप बत्ती। जैसे ये धूप बत्ती, आपको एक डब्बा बनवाना हुआ, अब इस डब्बे में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक डब्बा ऐसे बनाया मार्केटेड बाई आपको लॉन्च करना है और कुछ नहीं करना। अब ये कितने का है, 10 रुपए का है। 10 रुपए का इसमें कितना होता है, देखिए इसी तरह से इसके अंदर होता है दोस्तों। अब इसी तरह से इसके अंदर रखा होता है, ये देखिए छोटी छोटी इसी तरह से स्टिक होती है। अब इसे आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, ऐसे करवा सकते हैं। लेकिन ये सब हम क्यों करें, यही हम दूसरे से बनवा के करें तो क्यों बेटर रहेगा। हम भी अभी जल्दी में शुरू किया दोस्तों, 5-6 महीने हो गए अपने प्रोडक्ट को ऐसे बनवाया। तो पैकेजिंग डिजाइन बढ़िया होनी चाहिए इस तरह से। तो दोस्तों इसको आप कर सकते हैं, सबसे बढ़िया नंबर 1 बिजनेस है। और दोस्तों सब जगह बिकता है, मंदिर में बिकता है, छोटी छोटी दुकानों में बिकता है। सबसे खासियत बात ये होती है दोस्तों, इसकी एक्सपायरी लंबी होती है। जो भी प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन करवा रहे हैं, इसकी एक्सपायरी होती है। आप धीरे धीरे बेचेंगे तो भी नौकरी जितना आप पाते हैं किसी के यहाँ, उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके लिए करना क्या है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी धूप बत्ती मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगा। तो जो आपके नियर में है उसी नियर के यहाँ जाइए, उनके यहाँ बात करिए। ये तो जो धूप बत्ती है दोस्तों, ये तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हर एक महानगर में सब छोटी छोटी दुकानें डाल के बैठे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बैठे हैं। उनके पास जाइए, आप अपना प्रोडक्शन करवाइए। या बड़ी बड़ी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाएंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन आपको बढ़िया बढ़िया मिल जाएगी। उनके पास सिर्फ जाना है कि भैया हमें 10 रुपए पैकेट वाला, 20 रुपए पैकेट वाला कितना बनवाना है, आप बता देंगे तो उसी ढंग से वो बना के पैकेट में सब कुछ करके दे देंगे। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस इसके लिए आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवा लीजिए, कोई नाम चॉइस करिए। जो भी आप धूप बत्ती का नाम रखना चाहते हैं, आप अपना नाम से बनवाना चाहते हैं या कोई इजी सा नाम रखना चाहते हैं, वो बस नाम रखिए, ट्रेडमार्क करवाइए, बनवाइए, बस बेचिए, कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद इसे ला करके आप दोस्तों छोटी छोटी दुकानों पे बेच सकते हैं। ऐसे आप कैनोपी लगा के बेच सकते हैं, घर घर जाके बेच सकते हैं, जैसे आप बेचना हो। या दोस्तों अब बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ऑनलाइन बेचते हैं। जो ई कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन है उनमें जाके अपने प्रोडक्ट की लॉगिन आईडी बना लीजिए, वहां पे भी बेच सकते हैं। यानी बेचने के बहुत तरीके हैं, जैसे बेचे। ये तो पहला बिजनेस है। इसी के साथ में एक और बिजनेस आप कर सकते हैं, वो बड़ा आसान है, उसमें तो कुछ नहीं लगना है। आज अभी इसे आप शुरू कर सकते हैं। वो दोस्तों जैसे बत्ती, रुई की बत्ती होती है जिससे दिया जलाया जाता है, ये भी बहुत जगह है। देखिए दोस्तों ये है रुई की बत्ती, इसी तरह से देखिए इसमें बना के रखा जाता है। ये देखिए रुई की बत्ती, इसी तरह से इसको आप अपने घर पे आराम से सब बैठ के पूरी फैमिली बना सकते हैं। और इसी तरह से पन्नी मिलती, छोटी पन्नी मिलती, बड़ी पन्नी मिलती है। 170 रुपए केजी पन्नी मिलती है, आप पन्नी खरीद लीजिए। और दोस्तों इसी तरह से आपको मार्केट में रुई मिल जाएगी। जी दोस्तों रुई आप मार्केट से खरीद लीजिए। खरीद के लाने के बाद देखिए दोस्तों मैं रुई भी दिखा दे रहा हूं, इसमें इसी तरह से रुई आपको मार्केट में मिल जाएगी। देखिए रुई इस तरह से रुई मार्केट में मिलती है, किलो के भाव से मिलती है। अब इसी तरह से आपको बनाना है। एक पैकेट बिकता कितने में है, 10 रुपए का। एक 10 रुपए का बिकता है, 5 रुपए का बिकता है। दो टाइप के बिकते हैं, 10, 5, उसके ऊपर जाती है, 20 जाइए, 25 जाइए, 30 रुपए में बिकता है। और इसकी लागत की अगर हम बात करें तो पन्नी की कीमत हो गई दोस्तों 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद जो इसमें रुई लगा वो 1.5 रुपए से 2 रुपए से ज्यादा रुई की बत्ती नहीं लगेगी। अब रुई का इस ढंग से घर पे बना लीजिए। यानी कि लागत की अगर बात करें तो 3 रुपए लागत आएगी, 10 रुपए में बिक रहा है। थोक में इसे आप 5 रुपए में बेचिए, यानी कि 2 गुने में आप बेचिए, थोक में 5 में बेचिए। अगर आप फुटकर बेच रहे हैं तो 10 में बेच रहे हैं घर घर जाके, नहीं तो थोक में बेचेंगे तो 5 में बेचिए, तो भी दुगुना जा रहा है, दुगने के प्रॉफिट जा रहा है। तो ये बिजनेस आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। अब यही पन्नी पे आप चाहे तो स्टिकर लगा सकते हैं, नहीं तो चाहे स्टिकर मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं इसमें। बस इसी तरह से मुनाफे, छोटा सा बिजनेस है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, सिर्फ करने के हमारे अंदर हो। तो ये दोनों छोटे बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं घर पे रह के। एक छोटा बिजनेस अपने घर से और एक मैन्युफैक्चरिंग करवा के मार्केटेड बाय, दोनों एक साथ। इसे छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस हैं, कोई भी बिजनेस आप करिए। तो इसी तरह से दोस्तों छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज हम आपके पास लाते रहेंगे। आप
अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं छोटे से बिजनेस के। जब मेन यहाँ पे बात छोटे बड़े बिजनेस की नहीं होती, बात यहाँ पे दोस्तों ये होती है सीखने की, हमें सेल्स करने की कला आ जाएगी। जिस दिन आप सेल करना सीख जाएंगे, सेल कैसे किया जाता है मार्केट में, दुकानदार से कैसे बात करें, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचे, तब दोस्तों आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ते जाइए। तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डालेंगे तो भी उसमें फ्लॉप नहीं होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेल्स कला को सीखना, सेल्स करने की कला सीखना। तो दोस्तों छोटा सा बिजनेस शुरू करके अपने सेल्स करने की कला सीखिए और अपने बिजनेस को आगे ले जाइए। तो दोस्तों इस तरह से नए नए आइडियाज लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें हर एक वीडियो की, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।